नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत में हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। जीवन में गुरु के महत्व को दर्शाने वाला ये दिन हर शिक्षण संस्थान में उत्सव का दिन होता है। इस दिन तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं और स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से भी अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कोई उपहार देकर तो कोई किसी और माध्यम से भावनाओं को प्रकट करता है। ये दिन केवल पारंपरिक गुरुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी व्यक्ति ने अगर जीवन में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है तो उसके प्रति आमतौर पर आभार प्रकट करने के लिए लोग ये दिन चुनते हैं। इस वीडियो में हम शिक्षक दिवस मनाने के पीछे क्या कहानी है उसको बताएंगे। कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने स्टूडेंट के चहेते थे। उनके छात्र चाहते थे कि वे धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएं। हालांकि वे इस बात पर राजी नहीं हुए और इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाने पर उन्होंने अपनी सहमति दी। तब से ये दिन आज तक टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी है। वे 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। साल 1962 से देश में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सभी स्कूलों, कॉलेजों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ट्रिब्यूट किया जाता है और टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। कहीं इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो कहीं उन्हें थैंक यू कहने के लिए कोई और तरीका अपनाया जाता है। अब साथ साथ आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी जान लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय फिलोसोफर, शिक्षक और राजनेता थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी गांव में हुआ था। उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भी जाना जाता है। राधाकृष्णन एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और विचारों ने उन्हें महान विद्वान और शिक्षक बना दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास से फिलॉसफी में एमए किया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। उनके गहन अध्ययन और प्रतिभा ने उन्हें भारतीय फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, भगवद गीता और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने। स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन ने राजनीति में कदम रखा और 1952 यानी कि 52 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति वो बन गए। इसके बाद वो साल 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। वे सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचारों और लेखों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन के फिलोसॉफिकल विचार भारतीय फिलॉसफी और पश्चिमी फिलॉसफी के संयोजक पर भी आधारित थे। उन्होंने अध्यात्मवाद और मानवतावाद पर भी जोर दिया। उन्होंने शिक्षा को मानवता के विकास के लिए आवश्यक बताया। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व और शिक्षकों के योगदान को सबसे बड़ा माना। उनका मानना था कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षा, फिलोसफिकल विचार और राजनीतिक योगदान उनकी विरासत रही है। वे एक महान शिक्षक, विचारक और नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा और संस्कृति को भारतीय समाज में नई ऊंचाइयां दिलाई। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।